नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी एस कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बीए भाग एक ऐच्छिक हिंदी पेपर एक सत्र एक हिंदी कविता में से पैदल आदमी, जिसके कवि है रघुवीर सहाय जी, इस पैदल आदमी कविता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है इस पर चर्चा करेंगे। प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने से पहले आज हम सारांश पर पहले चर्चा करेंगे। इस कविता का जो सारांश है उस पर पहले चर्चा करते हैं। सैनिक देश के आम आदमी का प्रतीक है। जो इस कविता में चित्रित सैनिक है वो देश के आम आदमी का प्रतीक है। लड़ाई में देश के लिए समर्पित वृत्ति से आम आदमी अपना बलिदान देता है। लड़ाई में आम आदमी है समर्पित वृत्ति से अपना बलिदान देता है, अपना जीवन खो देता है। देश के सत्ताधीश शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के जो सत्ताधीश है शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के सूत्रधार कभी भी लड़ाई के मैदान में पहुंचकर युद्ध के सूत्र अपने हाथों में नहीं लेते, वे इसके लिए आम आदमी का उपयोग करते हैं। यानी नेतागण अन्य लोग हैं, हम देखते हैं कि कभी भी युद्ध भूमि पर नहीं जाते, इसके लिए वो आम आदमी का उपयोग करते हैं। राजधानी में बैठकर सुरक्षा के संदर्भ में राजनेता द्वारा लिए गए निर्णय पर बिना प्रश्न लगाए अमल करने वाले सैनिक होते हैं। आपको मालूम है कि बॉर्डर पर हमारे सैनिक होते हैं युद्ध भूमि पर, और जो युद्ध पर जो निर्णय होते हैं राजधानी में बैठ कर लिए जाते हैं, और जो भी निर्णय लिए जाते हैं उस पर अमल जो सैनिक है आम आदमी है बिना किसी प्रश्न पूछे, बिना किसी ऐतराज से अमल करता है। ये हम सब देखते हैं। सत्ताधीशों की संवेदना सैनिक के साथ नहीं होती, वे केवल गिनती करते हैं कि हमारे देश के कितने सैनिक बलि चढ़े और शत्रु पक्ष के कितने। युद्ध होता है तो हम देखते हैं कि अखबारों में खबरें पढ़ते हैं कि जो नेतागण वो बातचीत करते हुए टीवी के न्यूज़ चैनल पर दिखाई देते हैं कि हमारे 10 मरे हैं तो उनके हमने 20 मारे। यानी कि कोई संवेदना नहीं होती जो मरे सैनिकों के घर वाले करते, तुलना करते रहते, गिनती करते रहते, हम सब देखते हैं। लड़ाई के दोनों ओर बलि चढ़ने वाले चढ़े जवानों के परिवारजनों के दुख से सत्ताधीशों का कोई भी लेना देना नहीं है। वे शोक नाम पर घड़िया आंसू बहाकर उन परिवारजनों और देशवासियों की संवेदना बटोरना चाहते हैं। सिर्फ आंसू बहाकर संवेदना बटोरने के लिए देशवासियों की उन परिवारजनों की वो मगरमच्छ के आंसू के घड़ियाल के आंसू के वो बहाते हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्री जब आपस में दोस्ती करते हैं तब युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है और फिर सैनिक को बुला दिया जाता है। फिर से सैनिक याद तभी आ जाती है जब पुनः लड़ाई घोषित की जाती है। यानी कि युद्ध होने के बाद सैनिक को बुला दिया जाता है, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। उसकी याद तब आती है जब फिर से युद्ध चलने लगता है, तब यानी कि सिर्फ काम के लिए उसका उपयोग किया जाता है। युद्ध विराम की घोषणा हो जाने पर बनाए नियमों के अनुसार दोनों देशों में संबंध बने रहने के उद्देश्य से दोनों और के दो उच्च वर्गीयों को एक दूसरे के देश की हवाई यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पैदल आदमी सीमा लाने का प्रयास करे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। विमान सेवा जो होती चली जाती है, हर उच्च वर्ग का इधर उधर जाने लगता है, परंतु पैदल आदमी जब सीमाएं लाने की कोशिश करता है तो उस पर पाबंदी लगेगी। पैदल आदमी उसी समय सीमा लांघ सकता है जब उसे अधिकृत सैनिक घोषित किया जाएगा। राजनेता चाहते हैं कि दोनों ओर की आम जनता एक दूसरे के प्रति कटुता पालकर आपसी वैमनस्य बनाए रखे, ताकि आम जनता को आपसी कटुता में व्यस्त रखकर उन्हें स्वार्थान भ्रष्ट आत्मकेंद्रित राजनीति करने का मौका मिले। राजनीति नेता चाहते हैं कि एक दूसरे के देश के लोग नहीं मिले, उसमें कटुता बनी रहे। ये कटुता बनी रहेगी तभी उनकी राजनीति चलेगी, और अपना स्वार्थ आत्मकेंद्रित राजनीति कर सकेंगे, अपना स्वार्थ
बरकरार रखेंगे। भ्रष्ट सत्ताधीश अपनी सत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से सामान्य जनता को भ्रमित बनाकर अपने स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। प्रस्तुत कविता आम आदमी की प्रताड़ित जिंदगी का दस्तावेज। यह हमने सारांश इस कविता का देखा। आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न है देखेंगे। पहले पर्याय शुल्क लिखने वाले प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, पैदल आदमी कविता ... द्वारा लिखित है। पैदल आदमी कविता ... द्वारा लिखित है। पहला पर्याय रघुवीर सहाय, दूसरा है आज्ञे, तीसरा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चौथा है ढूंढी। पैदल आदमी कविता रघुवीर सहाय द्वारा लिखित है। इसका उत्तर है रघुवीर सहाय। दूसरा प्रश्न है, पैदल आदमी कविता ... काव्य संग्रह में संकलित है। पैदल आदमी कविता ... काव्य संग्रह में संकलित है। पहला पर्याय सीढ़ियों पर धूप में, दूसरा है हंसो हंसो जल्दी हंसो, तीसरा है कुछ पत्ते और चिड़िया, और चौथा है लोग भूल गए। पैदल आदमी कविता हंसो हंसो जल्दी हंसो काव्य संग्रह में संकलित है। पैदल आदमी कविता हंसो हंसो जल्दी हंसो काव्य संग्रह में संकलित है। पैदल आदमी कविता के केंद्र में देश का ... है। पैदल आदमी कविता के केंद्र में देश का ... एक डॉक्टर, दूसरा सैनिक, तीसरा सुरक्षाकर्मी, चौथा शिक्षक। पैदल आदमी कविता के केंद्र में देश का सैनिक है। पैदल आदमी कविता के केंद्र में देश का सैनिक है। उत्तर सैनिक। चौथा प्रश्न है, ... काव्य संग्रह के लिए रघुवीर सहाय को 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला पर्याय आत्महत्या के विरोध, दूसरा है दूसरे सप्तक की कविता है, तीसरा है लोग भूल गए, चौथा है सीढ़ियों पर धूप में। इसका उत्तर है लोग भूल गए काव्य संग्रह के लिए रघुवीर सहाय को 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पांचवा प्रश्न है, रघुवीर सहाय साहित्य होने के साथ साथ ... भी है। रघुवीर सहाय साहित्यिक होने के साथ साथ ... भी एक चित्रकार, दूसरी शिल्पकार, तीसरा पर्याय छाया चित्रकार, चौथा है पत्रकार। रघुवीर सहाय साहित्यिक होने के साथ साथ पत्रकार भी है। इस प्रकार हम अब लघुत्तरी प्रश्न कौन सा महत्वपूर्ण है ये देखिए। पैदल आदमी कविता का उद्देश्य लिखिए। ये लघुत्तरी प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पैदल आदमी कविता का उद्देश्य लिखिए। दीर्घोत्तरी प्रश्न कौन से महत्वपूर्ण देखेंगे। पैदल आदमी कविता का आशय लिखिए। अब जिस हमने इस वीडियो में चर्चा की है तो इसका आप आशय लिख सकेंगे अच्छी तरह से। प्रश्न है, पैदल आदमी कविता का आशय लिखिए। ससंदर्भ के लिए प्रश्न, संदर्भ के लिए प्रश्न कौन से महत्वपूर्ण है देखिए। पैदल को हम केवल तब इज्जत देंगे जब के देख करके बंदूकों से भेजेंगे, या घायल से घायल आदल बदलेंगे। ये संदर्भ के लिए प्रश्न है। पैदल को हम केवल तब इज्जत देंगे जब देख करके बंदूकों से भेजेंगे, या घायल से घायल आदत बदलेंगे। इस प्रकार हमने जो इसके पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर पहले हमने सारांश पर चर्चा की, पर्यायचिन्ह पर जो प्रश्न है उस पर चर्चा की, लघुत्तरी प्रश्न जो महत्वपूर्ण है पैदल आदमी कविता का उद्देश्य क्या है ये भी महत्वपूर्ण, उस पर अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न महत्वपूर्ण है, पैदल आदमी कविता का आशय लिखिए। तो हमारे जो वीडियो है, पहले वीडियो में हमने रघुवीर सहाय की कविता का रघुवीर सहाय और उनके जो साहित्य रचना उसका परिचय देखा था और कविता का संक्षिप्त परिचय देखा था पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में हमने ये जो पैदल आदमी कविता है उसका आशय क्या है विस्तार से चर्चा की। आज के इस तीसरे वीडियो में हमने जो सारांश है कविता का और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा की। ये तीनों वीडियो अच्छी तरह से आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसके साथ साथ हमारे जो दूर शिक्षा का सीम है सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो आपको कविता समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई कठिनाई नहीं आएगी। कविता अच्छी तरह से समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे, उसका आनंद प्राप्त कर सकेंगे।
उसके साथ साथ भी आपको जो परीक्षा है उसमें से जो भी प्रश्न आएगा अच्छी तरह से हल कर सकेंगे और अच्छे गुण प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।